समझ नहीं पा रहे। भगवान की साक्षात वाणी गीता जी है। ऐसी महिमा में कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का वर्णन है। हम उसका उपदेश करते हैं, उपदेश सुनते हैं, पर आचरण में नहीं लाते। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नवीन कर्म अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जहां हो, आपका जो कर्तव्य है उसको भगवत सेवा मानकर नाम जप करते हुए जनहितार्थ, बस मंगल हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं। उनके हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है। उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कहते। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद। तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु से विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर दिया। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है बड़ी मंगलमयी, भगवान की रचना से आया है विधान तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो सब, वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे, पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है, सच्ची मानिए। वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके, कम, हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना।